नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस कार्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यक्रम का नाम है आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम। तो देखेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम है ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, इसकी कौन सी प्रमुख बातें हैं और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र जो कार्यक्रम है क्यों चर्चा में है। तो इसके लिए आपको वित्त जो मंत्रालय है उसकी कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा, या फिर पीआईबी की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। भारत सरकार और एडीबी ने भारत के बागवानी में पौध स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। इस कारण से ये न्यूज चर्चा में है और इस परियोजना के माध्यम से प्रोत्साहित पौध स्वास्थ्य प्रबंधन से किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि बढ़ते जो टेम्परेचर है, बढ़ता जो तापमान है, उससे न केवल चरम मौसम की घटनाएं होती हैं बल्कि कीट और रोग व्यवहार पर भी असर पड़ता है। तो ये बात कही गई है और इस कारण से ये चर्चा में, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार और जो यहाँ पर एडीबी है, जो एशियाई विकास बैंक है, उसने बागवानी फसल और ख़ास तौर पर किसानों की प्रमाणित जो रोग मुक्त यहाँ पर जो रोपण सामग्री है उस तक पहुँच और उसमें सुधार करने के लिए इतने बड़े राशि का जो ऋण है उस पर हस्ताक्षर किया है, जो भारत के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अनुरूप में जाना जाएगा और इस कारण से ये बड़े स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात कर लेंगे। जैसे भारत सरकार और एडीबी ने भारत के बागवानी में जो पौध स्वस्थ है इसको बढ़ावा देने के लिए लगभग 98 मिलियन कह सकते हैं कि जो ऋण है उस पर हस्ताक्षर किया है और परियोजना के माध्यम से जो प्रोत्साहित पौध स्वास्थ्य प्रबंधन है उससे किसानों को खास तौर पे जो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है, उससे जो रक्षा है उसके अनुकूल ढलने की मदद मिलेगी और बढ़ते तापमान से जो चरम मौसम की घटनाएं देखने को मिलती हैं उसका जो प्रभाव है वो अन्य जो जीव है, खास तौर पे जो कीट है, जो उनसे संबंधित जो रोग व्यवहार है उस पर भी पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें कही गई हैं। आत्मनिर्भर जो स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली जो वायरस मुक्त रोपण सामग्री है उस तक पहुंच प्रदान करके बागवानी में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसे खास तौर पे स्ट्रक्चर्ड किया गया है, बनाया गया है, इसका डिजाइन किया गया है। और इसमें भी अगर बात करें तो भारत सरकार और जो एशियाई विकास बैंक है, जो एडीबी है, उन्होंने खास तौर पे जो बागवानी फसल है, किसानों की जो प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री है उस तक पहुँच या उस तक जो पहुँच है उसके समाधान के लिए ये जो ऋण है इस पर हस्ताक्षर किया है, जिससे उनकी फसलों की जो उपज है, उनकी जो गुणवत्ता है, जो जलवायु प्रभाव है उसके प्रति लचीलापन और बढ़े। भारत के स्वच्छ संयंत्र निर्माण कार्यक्रम के लिए जो ऋण समझौता है उस पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के जो सचिव हैं और जो एडीबी भारत निवासी मिशन के जो प्रभारी हैं वो सभी मिलकर इस खास तौर पे ये जो एग्रीमेंट है एक तरह का उस पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा जो ये कार्यक्रम है, अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो पहले ही हमने बात की तो बागवानी फसलों की जो पैदावार है उसको बढ़ाना है, खास तौर पे जो प्रोडक्शन है उसको और आगे ले जाना है, जलवायु अनुकूल किस्मों का जो प्रसार है उन्हें अपनाना है, जो अलग अलग जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उन पर वो ढल सके, यानी उसके अनुरूप इनका प्रोडक्शन बहुत प्रभावित ना हो। सक्रिय जो वायरस है, रोग नियंत्रण उपाय के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की जो रक्षा है वो की जाए। इस कारण से देखें तो कई सारे उद्देश्य हैं इस कार्यक्रम के। यही नहीं, आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के जो विभिन्न एलिमेंट हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्नत नैदानिकी चिकित्सा और उत्तक संवर्धन जो प्रयोगशाला है उससे सुसज्जित 9 विश्व स्तरीय जो अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र है जो सीपीसी है उनकी स्थापना इसमें की जानी है। रोपण सामग्री के उत्पादन और बिक्री में पूर्ण जो जवाबदेही है
उसका पता लगाने की बात इसमें कही गई है और क्षमता विकसित करने की, उसको सुनिश्चित करने के लिए भी एक मजबूत जो प्रमाणन प्रणाली है वो लागू की जाएगी, ये बात कही गई है। यही नहीं, सभी किसानों के लिए स्वच्छ पौध सामग्री तक किफ़ायती पहुंच को प्राथमिकता देना है। महिला किसानों को सक्रिय रूप से इसमें शामिल करना है, उनकी जो भागीदारी है उसे बढ़ाना है। इसके साथ ही क्षेत्र विशिष्ट स्वच्छ पौध किस्म और प्रौद्योगिकियों को विकसित करके भारत भर में विविध जो कृषि जलवायु स्थितियां हैं उनका समाधान करना है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर बात करें तो आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का जो रेगुलेशन है ये कहीं ना कहीं कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय है उसके द्वारा और राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड है NHB और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये इसके कह सकते हैं क्रियान्वयन मूल जो नोडल एजेंसी है। ये जो कार्यक्रम है, अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि आखिर इसका महत्व क्या है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम किसानों से लेकर जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन तक खास तौर पे विभिन्न हितधारकों को अनेक सारे लाभ प्रदान करेगा। इसके साथ ही वैश्विक जो फल बाजार है, फ्रूट मार्केट है, वहाँ पर भारत की जो स्थिति है उसे और मजबूत करेगा। तो देखें तो ये बहुआयामी उद्देश्य के द्वारा उसको लक्ष्यों को लेकर ये प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। तो आज हमने देख लिया कि आखिर ये कार्यक्रम क्यों चर्चा में है और किस उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा इसके क्या महत्व हैं, क्या फीचर्स हैं, इन सभी बातों की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।